जो सीज फायर का अग्रीमेंट होगा उसमें भारत की शर्तें क्या होंगी, उन शर्तों में देखिए अब तीन चीजें चार चीजें जो बिल्कुल साफ तौर पे उभर करके आ रही हैं कि पाकिस्तान की सेना को बहुत बड़ा झटका मिल चुका है। पहली बात। दूसरी बात, बलोचिस्तान, टीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ये सब पूरी तरह से इस बात से आश्वस्त हैं कि वो एग्रेसिव होकर के पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन कर सकते हैं। आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिनों में किस प्रकार से वहां हरकतें बढ़ी। तीसरी बात यह है कि हम एक अंतरराष्ट्रीय पटल पर इतने लोगों की कंबाइंड जमहूरी को अच्छे प्रकार से हैंडल कर सकते हैं, कूटनीतिक तौर पे भी और सामरिक तौर पे भी। मैंने बता दिया आपको जो मेंबर्स जो प्लेयर्स उसके अंदर है, कुछ प्लेयर्स हमारे देश में भी मौजूद हैं उसके। चौथी बात ये हुई है कि वहां पर वहां का जो आतंकवादी जो जो अभी भी एलिमेंट बचा हुआ है, देखिए पाकिस्तान की पूरी आर्मी अगर मैं कहूं कि वो आतंकवादी है हर्षा, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये बात मानने की। रेडिकलाइज्ड है पाकिस्तान की आर्मी, लेकिन अब उस रेडिकलाइज्ड आर्मी से और पाकिस्तान के उस एस्टेब्लिशमेंट से हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे खतरनाक लोग उनसे हिसाब मांगेंगे कि आपके वजह से हमारे इतने लोगों की मौत हुई, उसका आप क्या जवाब दे रहे हैं? आपने कैसे सरेंडर कर दिया? आपने कैसे सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया? आपने क्यों भारत को वो नहीं सिखाया? हमने 26 मारे तो उन्होंने हमारे 100 मार दिए, आपने हमारे लिए क्या किया? मैं ये कह रहा हूं, देखिए एक्सपोजर पाकिस्तान का आतंकवादी कनेक्शन के साथ, और दूसरा उनका आपस में जो रिफ्ट हो गया है, वो एक बहुत बड़ी मुझे लगता है चीज होने वाली है आने वाले समय में। वो समय बताएगा, आगे देखेंगे। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान की आर्मी जो है अनप्रडिक्टेबल है, उस पर किसी तरह से भी विश्वास नहीं कर सकते। वो अपने जनरलों की बात नहीं मानेगी, ये भी संभव है, और अपने प्रधानमंत्री की तो बात मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ बैठाए गए मुखौटे हैं, और असली जो शक्ति है वो असीम मुनीर के हाथ में है। मुनीर साहब का जो बैकग्राउंड है वो इस पूरे एपिसोड में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण बन के उभर करके आया है। मुनीर जो साहब जो है वो बहुत ज्यादा हिंदू विरोधी, हिंदुस्तान विरोधी, काफिर विरोधी मैं कहूंगा। उनको इतने ज्यादा इस्लामाइज्ड हैं और इतने ज्यादा रेडिकलाइज्ड हैं। उनका बैकग्राउंड देखिए, वो मदरसे से आए हैं और निकल करके। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मदरसे खराब होते हैं, लेकिन मदरसे का जो जो बेसिक जिहादी माइंड सेट होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं हर्षा, जो 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 जिहादी माइंड सेट है, या जो रेडिकल इस्लाम है, उसकी जो वायलेंस है, उसको इतनी आसानी से आप किसी के दिमाग से, किसी के सोच से निकाल नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है, और मैं देख रहा हूं आने वाले समय में, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मेजर चेंजेस पाकिस्तान के सिनारियों में होने वाले हैं, क्योंकि ये बात पाकिस्तान की ना वहां के लोगों को पचेगी और ना उनकी सेना को पचेगी कि उनकी सेना को 3 दिन में सरेंडर करना पड़ा। हर्षा, ये एक सरेंडर है, इसमें किसी को कोई शक ना हो, ये बात आप मान ले। लेकिन बिल्कुल सर, वहाँ की उसके आवाम जवाब तो वो लोग पहले से ही ढूंढेंगे। बेहद परेशान है और कहीं ना कहीं पूरे विश्व भर में भी हम देख रहे हैं पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। लगातार हमने देखा कि किरकिरी अपनी करा रहा है और यूएनएससी में भी फटकार पड़ी थी, हालांकि नाम नहीं लिया था पाकिस्तान का और जगह जगह कॉर्नर भी हुआ था, लेकिन सर उसके बावजूद आईएमएफ ने अपना फंड पाकिस्तान को दे दिया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं हर्षा, क्या होता है कि कुछ चीजें, ये फंड भी कहीं ना कहीं उनके सरेंडर की तरफ बढ़ा है। ये फंड उनको मिला, उन्होंने सोचा था कि हम इस फंड को आतंकवादी गतिविधियों में या हथियार खरीदने में या उसमें शामिल कर लेंगे, लेकिन साथ साथ इस फंड के एक एक डायरेक्शन आया होगा कि $1 भी अगर आपने इसमें से अपनी सेना पर या टेररिस्ट पर खर्च किया तो फिर भी लेट लूज। पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, देखिए हर देश के अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट्स हैं। अमेरिका का अपना नेशनल इंटरेस्ट है। अमेरिका चाहता नहीं कि पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना के लैप में चला जाए। अमेरिका चाहता नहीं कि बांग्लादेश और म्यांमार पे पूरी तरह से चाइना का कब्जा, इन द सेंस चाइना का इन्फ्लुएंस हो जाए। तो कहीं ना कहीं उनको चाइना को काउंटर करने के लिए या उनकी वहां की पाकिस्तान को बताने के लिए कि वो पूरी तरह से वहां नहीं जा सकते हैं, अगर वो जाएंगे तो उनको ऐसा कोई बेल आउट नहीं मिलेगा, ये बात रही है। देखिए सबसे ज्यादा वोटिंग पावर अमेरिका की है।
और उसके बाद चाइना और जो और आर्थिक रूप से बड़े देश हैं, जापान, जर्मनी वगैरह, उनकी तो इसकी वोटिंग राइट्स वो एक वन नेशन वन वोट नहीं है। ये वोटिंग राइट उनके पास है और उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट में इसको बेल आउट किया है। एक और वजह है, मैं बताता हूं, अगर ये बेल आउट नहीं होता तो इसकी वजह से कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान शायद कोई ऐसा कोई कदम उठाने पर उठा सकता है, क्योंकि उनका दिमाग, उनको उनसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है हर्षा, कुछ भी उनसे एक्सपेक्टेशन है। तो शायद कहीं कुछ देशों को ऐसा लग रहा हो कि अगर पाकिस्तान को इस प्रकार का, जो कि पूरी मानवता के खिलाफ कोई 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 बहुत बड़ा इनिशिएशन हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से उनके हर बड़ा छोटा बड़ा आदमी कह रहा था कि हमने कोई पटाखे बजाने के लिए तो नहीं रखा है वगैरह टाइप, तो वो भी कहीं ना कहीं इसके पीछे वो भी विचार शायद हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि इस पाकिस्तान के जो पाकिस्तान को बेल आउट मिला है, इसको किसी और नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। ये बेल आउट भी कहीं ना कहीं उनकी सेना के सरेंडर में कंट्रीब्यूट करता हुआ आपको नजर आएगा, और ये बहुत ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। आपको मैं छोटा सा कंपैरिजन बता सकता हूं, सावित्री जिंदल अकेली की जो नेटवर्थ है वो इससे 25 गुना ज्यादा है जो बेल आउट मिला है। तो मेरा मानना यह है कि अगर पूरी तरह से आर्थिक रूप से वो देश टूट जाएगा तो फिर अराजकता होगी। वो साउथ एशिया के लिए ठीक नहीं है, वो विश्व के लिए ठीक नहीं है, ये मेरा मानना है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बातें उसमें कहीं है। हालांकि हमने पूरा प्रयास किया कि उनको ये ना मिले, लेकिन अगर ये मिला है और इस पे इसके साथ कैवेट इसके साथ लगा हुआ है कंडीशन कि आप इसका कहीं मिसयूज नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है ये ठीक। और ये उन्होंने कहा होगा अमेरिका ने उनको कि आपने $1 भी इधर का उधर किया तो फिर आप देखना हम क्या करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि इसको बहुत ज्यादा उस तरीके से नहीं देखा जाए कि ये उनकी बहुत बड़ी विजय है। नहीं, ये कोई अभी थोड़ी हुआ है। ये जो बेल आउट है, इस पर डिस्कशंस पिछले 4 महीने से चल रहे हैं। ये जो लोन उन्होंने मांगा था, ये कोई अभी इस पहलगांव के झटके के बाद थोड़ी किया है, ऑफ सिंदूर के बाद थोड़ी इसका। तो इसको हमको एक अलग नजरिए से देखने की आवश्यकता है। पाकिस्तान और इस बेल आउट पे हमेशा से उनको ये मिलने वाला था, और इसको समझ, इसमें भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनकी हार नजर आ रही है मेरी। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, ये तो साफ ही हो चला है। सर, डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया, जिस तरीके से उनका हस्तक्षेप था। उन्होंने कहा कि दोनों ही देश समझदार हैं जो इस तरीके का कदम यहाँ पर उठाया गया, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बोला कि